आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 14 से लेकर 16 दिसंबर का सारा करंट अफेयर, जितने भी क्वेश्चन 3 दिन में बने हैं आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि जितना भी क्वेश्चन है आपको किसी न हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो कम से कम हर क्वेश्चन में अपने आप को जज करना। मैं तो बराबर बोलता हूं क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, लेकिन उससे पहले अपने आप को जज करो कि उस क्वेश्चन का आंसर हम दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन एग्जाम, ठीक है। और क्लास देखने के बाद आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। लेकिन फिर भी बोलते हैं एक बार क्लास देखने के बहुत लोग बोलते हैं क्वेश्चन याद हो जाता है क्लास में, ठीक है, लेकिन क्लास करने के बाद ना एक बार कम से कम पीडीएफ दे देते हैं डेली फ्री में, तो एक बार रिवीजन भी कर लो, 1 से 2 मिनट लगेगा। तो सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएगा सक्सेस की 98। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी है किसी ना किसी स्क्रिप्ट में हर एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन ये वाला। हाल ही में 2023 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसको चुना गया है? नाम याद रखना आप सभी ये वाला, पुष्पा भारती को। इनकी जो किताब थी ना, यादें यादें और यादें, क्या बोले, यादें यादें और यादें, इस कहानी जो लिखी थी इनके लिए ना, इसके लिए इनको व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। नाम क्या है? पुष्पा भारती। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा, किस देश के एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन क्लियर ना? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का जो एक एनजीओ है जिसका नाम है अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इसको दिया गया है 2023 का इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने का तीसरा क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2023 के लिए आईसीसी का महिला ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया है? तो बांग्लादेश के स्पिनर नाहिदा अख्तर को। ऑप्शन नंबर बी। इतना प्यार से पढ़ना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है गेंद के मामले में इतिहास में पूरे विश्व में सबसे तेजी से T20 में 2000 रन किसने बनाया है? 2000 रन बनाने के लिए 1164 बॉल खेले। इनका नाम क्या है? तो सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए याद रहेगा। सबसे तेजी से 2 रन कौन बनाया है कम बॉल खेलकर? सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए कितना मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है? तो 337 मिलियन डॉलर का ऋण दिया। कौन दिया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? और क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फतीमा वासिम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फास्ट अटैक क्राफ्ट जिसका नाम है आईएनएस तरमुगली, इसको किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? तो इसको भेजा कहां गया? अभी हाल फिलहाल सामने कहां किया गया है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बैंक ने सौर परियोजनाओं के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ एक लाइन ऑफ क्रेडिट ऋण ऋण लिया है? भारत में सौर ऊर्जा को और विकसित करने के लिए, इसके विकसित करने के लिए, इसका टेक्नोलॉजी सब पूरे देश में फैलाने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ डील साइन हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और बोला गया है जर्मन विकास बैंक जो है 70 मिलियन यूरो, कितना? 70 मिलियन यूरो जो है वो ऋण देगा किसको? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिस इंडिया यूएसए 2023 के लिए चुना किसे गया है? नाम याद रखिएगा, रिजुल मैनी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बीसीसीआई ने हाल ही में फैसला किया है ना, किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। यानी अब ये जर्सी भविष्य में किसी खिलाड़ी को नहीं मिलेगा, इस नंबर का जर्सी। धोनी का जो जर्सी था ना 7 नंबर का, अब इसको रिटायर कर दिया। इसका एमएस धोनी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 23 के लिए इसे चुना गया है। नाम याद रखना, अंतिम पंगाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस देश में जो तमिलनाडु के कवि थे, ठीक है, इनको समर्पित, इनको सम्मान देने के लिए इनका प्रतिमा का आणन किया गया है। कहां पर? तो फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। ये तमिलनाडु के बहुत बड़े कवि थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ष 2023 में गूगल के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग एथलीट्स की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन रहा है? आपको लग रहा होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई नहीं, या सूर्य कुमार यादव। गूगल में सर्च करते हैं ना, ट्रेंडिंग में ना एकमात्र क्रिकेटर रहा है, वो है शुभमन गिल। इनका स्थान रहा है 9वां एथलीट्स में, जितने भी खिलाड़ी जितने भी खेल खेलते हैं। एक नंबर पर है अमेरिका के जो फुटबॉल सेफ्टी होता है उस खिलाड़ी, जिनका नाम है आपका दमर हैमलिन, ये रहे एक नंबर पर। सूची में रोनाल्डो भी है, मेसी भी है टॉप 10 में, लेकिन एकमात्र क्रिकेटर वो भी इंडियन जो 9 नंबर पर है, क्या नाम है? शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश को 2024 में संयुक्त राष्ट्र कोप 29 की मेजबानी करेगा? क्लाइमेट वाला अभी कहां पर हुआ? 28 वाला यूएई में। 29 वाला कोप 29 कहां पर होगा? अजरबैजान में, ऑप्शन नंबर सी। रसिया बहुत फोर्स कर रहा था कि हमारे पास हो, ठीक है, लेकिन किसको मिला अधिकार? अजरबैजान को। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च करने वाला बैंक है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ, प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 23 तो ये हुआ सम्मेलन, ये कहां पर किया गया? रेड फोर्ट, नई दिल्ली में। तो कौन किया उद्घाटन? तो मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, महालक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया गया है कि इस योजना के तहत ना वहां उस राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं उनको बस में मुफ्त यात्रा कराया जाएगा। इस योजना के तहत, महालक्ष्मी योजना के तहत। ये योजना किस राज्य सरकार का? तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय क्रिकेटर को 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार के नामांकित किया गया है बीसीसीआई के द्वारा? तो मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, कुष्ठ रोग जो होता है ना उसमें देखभाल और उनके योगदान के लिए जो है 2023 का रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार दिया गया है। कुष्ठ रोग में अच्छा कार्य करने के लिए, देखभाल करने के लिए मरीजों का, ये पुरस्कार गया है अतुल शाह को, एक डॉक्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दो चीज याद रखिएगा। मर्सर जो है हर साल ये क्वेश्चन बनता है। मर्सर की जो रिपोर्ट है इसका ना, उसमें सबसे अच्छा लाइफ जीने के लिए शहर कौन सा है सूची जारी किया गया, उसमें एक नंबर पर कौन शहर है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को एक नंबर स्थान दिया गया है। अगर एग्जाम में अगर बोल दिया कि मर्सर की रिपोर्ट में सबसे अच्छा जीवन बिताने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए सबसे अच्छा शहर भारत का कौन सा है? तो एक नंबर पर हैदराबाद को स्थान दिया गया है, ठीक है। और 2 नंबर पर पुणे, फिर बेंगलोर लाइन से है। तो 1 नंबर पर हैदराबाद, 2 पर पुणे भारत में, और विश्व भर में 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को 1 नंबर स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार कुहाड़े द्वारा योजना लॉन्च किया है? इसके द्वारा ना उस राज्य की जितनी भी नागरिक के लिए योजना है वो हर योजना उनके घर तक पहुंचाई जाएगी इस योजना के तहत। योजना किस राज्य सरकार का है? तो पंजाब का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला एशियाई पुरुष कौन बन गया है? जैसे क्रिकेट का भी होता है ना आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसी तरह टेनिस का भी होता है, वहां पर लगता है पुतला। तो एशिया का पहला टेनिस खिलाड़ी कौन बन चुका है? 2 को ये सम्मान मिला है, एक तो लिएंडर पेस को और दूसरा विजय अमृतराज को, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य ने एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेशक या विदेशी निवेश किस राज्य में आया है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस सूची में 1 नंबर पर आए महाराष्ट्र,
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में, जितने भी जिले उस राज्य में, वहां पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा? यानी हर जिला में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, एक कॉलेज। ठीक है, ये फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है 2 लोगों को मिला है, एक तो डैनियल बैरनबॉइम और अली अबू अवद को, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश ने हाल ही में नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का उद्घाटन किया है? 2, उस दोनों का नाम क्या है बाबू? दोनों का नाम है कैरसन यार्क और एक एम्परर अलेक्जेंडर। ये 2 पनडुब्बी का उद्घाटन किया गया और दोनों सौर ऊर्जा से संचालित है। ये 2 पनडुब्बी का उद्घाटन किस देश ने किया है? रूस, रसिया ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, असद शफीक ने हाल ही में क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है, तो किस देश के लिए खेले थे? पाकिस्तान के बैट्समैन थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला शुरू की है? ये सब काम चाइना ही करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अफीम होता ना, अफीम की जो खेती थी सबसे ज्यादा, वो थी अफगानिस्तान में, विश्व भर में। लेकिन एक रिपोर्ट आया संयुक्त राष्ट्र का, उससे पाया गया ना 23 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत अब कौन बन गया? म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सौरभ गांगुली को, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका 14 से लेकर 16 यानी आज तक का पूरा करेंट अफेयर। तो 17 है, तो डेली सुबह 8 बजे आप उठना, नोटिफिकेशन जाए या नहीं जाए, आपको चैनल पर वीडियो मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है, मैं बराबर बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे, वहां पर वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में नहीं भी गया ना, तो टेलीग्राम से आपको वीडियो डेली का मिल जाएगा। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर आपको मिलेगा, और इतना देर ही पढ़ना है, 10-11, 10-11, 10-11, इतना ही मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 10 मिनट, और इतना देर पढ़ करे ना, किसी भी एग्जाम में अब क्वेश्चन छूटेगा नहीं कम से कम। और क्वेश्चन पढ़ भी ऐसे रहे कि दिमाग में भी क्वेश्चन छप रहा है, मेमोराइज हो रहा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, और मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।